हेलो गाइस। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते रहते हैं एंड उसी में एसेस एंड लेटर्स भी आते हैं। तो जैसे एक टॉपिक है द रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैंने ये इसीलिए चूज़ किया है ताकि बहुत लोगों को पता नहीं है कैसे फ्रेम करना है, क्या लिखना है, और सिर्फ टॉपिक्स बहुत लोग बता देते हैं। तो मैं सारे टॉपिक्स बताते जाऊंगी और कुछ कुछ पॉइंट्स बताते जाऊंगी। बेसिकली आपको बैंक के एग्ज़ाम के लिए 200 to 250 वर्ड्स लिखना होता है, और आप 10+10- आप आराम से कर सकते हो। तो एक टॉपिक हमने चूज़ किया है द रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप पॉइंट्स देख ले और आप उसको सजा के लिखे, बहुत हेल्प मिलेगी। और ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम अगर बैंक में अपना पैसा डालते हैं तो बैंक जो है वो हमें इंटरेस्ट देता है। तो जो हमारे पास आइडियल मनी पड़ा है जो यूज़ नहीं है, बैंक मेक श्योर करता है कि वो उसको यूज़ में लाए। इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। फिर एक पॉइंट है क्रेडिट प्रोविजन। ठीक है, ये जैसे हो गया कि लोन्स देना बिजनेसेस को, ताकि मतलब लोग बिजनेस बनाए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो, ग्रोथ हो। फिर थर्ड पॉइंट आता है फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि जो अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा बैंक, अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बिज़नेस कैसे बनेगा, जॉब क्रिएशन कैसे होगा। तो अगर वो इन्वेस्ट करती है, बिज़नेस बनती है, बिज़नेस से जॉब क्रिएट होती है, तो उससे क्या होता है, सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। चौथा पॉइंट है मॉनेटरी स्टेबिलिटी। रेगुलेटेड क्रेडिट सप्लाईज एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है कि अगर बैंक नहीं पैसे को रेगुलेट करेगा प्रॉपरली, गवर्नमेंट मतलब अगर वो गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ है, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेगा तो सडनली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो बैंक जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाता है एक कंट्री में, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूशन। लाइक जनरली बैंक जो है सबको सर्विस ऑफर करता है, पैसे से पैसे वाले को, गरीब से गरीब को। तो इससे क्या होता है कि एक तो सबको एक्सेस मिलता है, और दूसरा जो पॉवर्टी है और इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। सिक्स पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड प्रमोशन। सो फॉरेन एक्सचेंज, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेड, जो फॉरेन में ट्रेड हो रहे हैं उसके लिए जो करेंसी लग रहे हैं उसको फैसिलिटेट करना। तो उससे क्या होता है, प्रॉपरली ट्रेडिंग जो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो गया, जो फॉरेन में ट्रेड हो रहा है उसको एक बूस्ट मिलता है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जैसे कि अगर गवर्नमेंट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, तो ये सब के लिए वो बैंक जो है पैसे प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, अब रोड बन रहा है, ब्रिजेस बन रहा है, एक ग्रोथ आ रहा है, कंट्री में ग्रोथ आ रहा है। तो जो ये बैंक है, ये जब लोन प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके एक कंट्री में, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियसली बैंक है तो बैंक को एम्प्लॉयमेंट लगेगा। इनकरेजिंग इनोवेशंस एंड स्टार्टअप, तो स्टार्टअप को फंड करना, उसके बाद मतलब बेसिकली स्टार्टअप फंड करना, पैसा इन्वेस्ट करना। फिर लास्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट भी तो बॉन्ड इशू करती है तो उसको कौन हेल्प करता है, उसको बैंक हेल्प करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पैसे लगते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, उसको कौन हेल्प करता है, बैंक करता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स रहे जिसे आप लिख सकते हैं सजा के, ताकि अगर ये टॉपिक आए ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। मैं स्पेसिफिकली ध्यान आपका
करवाना चाहती हूँ कुछ पॉइंट्स में जो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर स्पेशल फोकस देना चाहिए। जैसे कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो गया, मॉनेटरी स्टेबिलिटी फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, देन फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड प्रमोशंस, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आप ये सब पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से ब्रश अप करें, आप ये सब पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखें और आराम से लिखें, एग्ज़ाम में जाए ये सब पॉइंट को थोड़ा रिमाइंड करें, आराम से लिखें, 200-250 वर्ड्स हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।